Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस से अलग होने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकता, और साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या रशिया और यूक्रेन में युद्ध के कारण भारत पर भी प्रतिबंध लगेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। Please follow our community on Telegram, Facebook and Instagram. Link in description box. भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस से अलग होने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकता। सोवियत काल से ही रूस के साथ भारत के पुराने रिश्ते रहे हैं। अक्टूबर 2000 में हस्ताक्षरित भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की भावना के तहत भारत ने दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में रूस के साथ रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग की समेकित किया है। वर्तमान में भारत के सैन्य शस्त्रागार का लगभग 70% रूसी मूल का है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस भारत के रक्षा उपकरणों का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, जिसके पास भारत के कुल हथियारों के आयात का लगभग 2/3 हिस्सा है। भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक MBT बल में मुख्यतः MI और T-90S टैंक शामिल है। भारतीय नौसेना का एकमात्र परिचालन विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य एक नवीनकृत सोवियत युग का जहाज है और इसके लड़ाकू बेड़े में 43 MiG-29 के शामिल हैं। निर्देशित मिसाइल विध्वंसक 10 में से 4 रूसी कासीन वर्ग के हैं और इसका 17 युद्धपोतों में से 6 रूसी तलवार वर्ग के हैं। भारतीय नौसेना की एकमात्र परमाणु संचालित पनडुब्बी रूस से लीज पर है। इसके अलावा 14 अन्य पनडुब्बियों में से 8 रूसी मूल किलो क्लास की हैं। भारतीय वायुसेना 677 FGA फाइटर ग्राउंड अटैक का बेड़ा रूसी मूल का 71% है। सभी 6 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर रूसी निर्मित IL-78 हैं। 1991 में भारतीय सेना ने लगभग 70% हथियार उसके वायुसेना प्रणाली के 80% और नौसेना के 85% प्लेटफॉर्म सोवियत मूल के थे। हालांकि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और इटली जैसे देशों से रक्षा खरीद के विविधीकरण के कारण रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल के तहत राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सिपरी के अनुसार 2011-15 और 2016-20 के बीच भारत के हथियारों की आयात में 33% की गिरावट आई है। 2016-20 के दौरान रूस ने भारत के आयात का लगभग 49% हिस्सा लिया, जबकि फ्रांस और इजराइल का हिस्सा क्रमशः 18% और 13% था। भारत द्वारा रूसी हथियारों की खरीद में काफी गिरावट आई है। हालांकि आने वाले वर्षों में दिल्ली द्वारा मॉस्को से रक्षा खरीद की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त भारत ने मानव पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद और आयुध भंडार सहित विभिन्न मिसाइलों को प्रदान करने के लिए रूस के साथ मिश्रित सौदे किए थे। भारत 464 रूसी T-90 MS MBTS और 12 सुखोई Su-30 MKI की खरीद के लिए रूस के साथ चर्चा के उन्नत चरण में था, जिसे HAL में स्थानीय रूप से बनाया जाएगा। यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर रूस पर अमेरिकी और नाटो भागीदारी द्वारा व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह रूस के घरेलू रक्षा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। निर्यात आदेशों को पूरा करने की उसकी क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करेगा। बदले में रूस पर इसकी भारी निर्भरता को देखते हुए भारत के लिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। यदि भारत रूस से खरीद के साथ आगे बढ़ता है तो भारत कैटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सैंक्शंस के तहत प्रतिबंधों की संभावना का भी सामना करता है। हालांकि अभी तक यूएस ने S-400 ट्रायम्फर वायु रक्षा प्रणाली खरीद सौदे के संबंध में भारत के खिलाफ CAATS लागू नहीं किया है। यूक्रेन संकट को देखते हुए स्थिति काफी बदल सकती है। फिलीपींस को भारत का $375 मिलियन ब्रह्मोस का निर्यात ऑर्डर भी प्रभावित होगा, क्योंकि यह रूसी NPO मशीनरोस्ट्रोनियो और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बीच संयुक्त उद्यम है। रूस और भारत ने ऐसे की आपूर्ति के लिए 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सुरक्षा अनिवार्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस से अलग होने के जोखिम नहीं उठा सकती है। शत्रुतापूर्ण पड़ोस के साथ सीमाओं पर मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण हथियार उपकरणों की खरीद के वैकल्पिक स्रोतों के लिए जाना अकल्पनीय है। उभरती हुई जटिल स्थिति से निपटने के लिए राजनीतिक चतुराई और चतुर कूटनीति की आवश्यकता होगी, जिसका भारत के लिए गंभीर सुरक्षा प्रभाव है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। यूक्रेन से भाग रहे पाकिस्तानी तुर्की के छात्रों ने अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया भारतीय तिरंगा। ऑपरेशन गंगा भारतीय वायुसेना निकासी प्रयासों में शामिल होने के लिए C-17 विमान रोमानिया के लिए रवाना किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
सरकार का लक्ष्य है 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करना है, रक्षा मंत्री। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।